अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर इन जावा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि जो यूज़र डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ एक कंस्ट्रक्टर भी होता है। आज हमने कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करना है। अब मैं पहले एक यूज़र डिफाइंड क्लास बना लेता हूँ, हसन के नेम से बना लेता हूँ। बना लिया, फिर मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो तब ही रन होता है जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ये हर क्लास के अंदर, मतलब हर क्लास के नेम से बनता है। आपने जितनी क्लासेस बनाई है, आपने अभी तो हमने एक क्लास बनाई है हसन। अब हसन के नेम से ही कंस्ट्रक्टर बनेगा। अब मैंने आपको बनाया नीचे ऑब्जेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर एक एग्जिस्ट भी कर रहा है, न्यू के बाद हसन और आगे ब्रैकेट्स, इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। बट यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, मेन क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। बनता किधर बनता है यूजर डिफाइंड क्लास के अंदर, और उसी क्लास के नेम से एक स्पेसिफिक कोड होता है जिसके अंदर आप कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाते हैं। आप इनपुट ले सकते हैं, आप कुछ भी करवा सकते हैं। अब मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, और उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कुछ, कि उसकी मतलब फ़र्ज़ करें आप ये देख लें कि कंस्ट्रक्टर कितनी बार रन होता है, कैसे कैसे रन होता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक बात याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। अब ये ऐसे याद रखना है कि डेटा टाइप, जैसे वो रिटर्न कुछ नहीं करता, हमें वापस नहीं देता कुछ। जब वो रन करता है ना, कंस्ट्रक्टर रन होता है, तो हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वो उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। अब कंस्ट्रक्टर बनता है जिस क्लास के अंदर आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है, उसी क्लास के नेम से। उस क्लास का नेम आगे दो छोटी ब्रैकेट्स और ये आगे करली ब्रैकेट्स, मतलब ब्लॉक शुरू हो रहा है, ब्लॉक बंद हो रहा है, ये करली ब्रैकेट के जरिए। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर इसी तरह बना हुआ है ना, ये देख रहे हैं आप कि इधर भी इसी तरह बन गया, हसन कंस्ट्रक्टर बन गया। अब मैं सिंपली इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करवा सकता हूँ। अभी मैं फिलहाल प्रिंट करवाऊंगा, अभी कोई मेजर फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करवाऊंगा कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। जैसे जैसे मैं आपको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, आपको उसके असाइनमेंट्स भी करवाऊंगा, हर चीज़ आपको क्लियर करूंगा। अभी कंस्ट्रक्टर देखते हैं कि करता क्या है। अभी मैं सॉफ्ट लिख के इसके अंदर प्रिंट करवा देता हूँ। कंस्ट्रक्टर लिख दिया सिंपली मैंने। और एक बात याद रखनी है, जो सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन है ना, ये यूजर डिफाइंड क्लास के अंदर अकेला नहीं आ सकता। अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को खत्म कर दूं ना, मैं खत्म कर देता हूँ फिलहाल ना, ये देखें आपके एरर दे रहा है, ये प्रिंट लाइन रेड हो गया। अब एक बात याद रखनी है, ये किसी स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर आएगा, जैसे कंस्ट्रक्टर है, या किसी फंक्शन के अंदर, या किसी मेथड के अंदर। फंक्शन मेथड बाद में मैं समझाऊंगा आपको, फिलहाल कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं हम। तो ये प्रिंट लाइन ऐसे आएगा इसके अंदर। अब हम चला के देखते हैं। कंस्ट्रक्टर चल रहा है, हमारा कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ है। अब ये कैसे प्रिंट हुआ है मैं आपको ये बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर एक स्पेसिफिक ब्लॉक होता है जो उसी क्लास के नेम से बनता है जिसके अंदर आपने बनाया है, उसी क्लास का नेम होता है, बट आपको रिटर्न कुछ नहीं करता। और एक और बात याद रखनी है, कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी होता है। ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है ना आपने, मैंने आपको बताया ना कि उस क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको एक की रिक्वायर होती है जो ऑब्जेक्ट होती है। ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अभी मैंने जैसे पहले प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर की जगह इंट ए इज इक्वल टू 4 बनाया था, तो फिर मैं उसको ओबीजे से एक्सेस कर रहा था, obj.a से, और फिर उसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहा था। अब मैंने आपको बताया कि इधर कंस्ट्रक्टर खुद ही एक्सेस हुआ है, इधर कॉल हो रहा है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर लिखना लाजमी होता है। आप बेशक इधर बनाएं या ना बनाएं, कंस्ट्रक्टर इधर आएगा ही आएगा। तो इधर हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर तो इधर ऑलरेडी मौजूद है। कंस्ट्रक्टर जब चलता है ना, जितनी बार उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, जितनी बार उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ आपको। मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो अब मैं एक और इस ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ ओबी, सिंपली ओबी नाम रख दिया। ऑब्जेक्ट उसी क्लास का, दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं मैंने।
अब हम चला कर देखते हैं कंस्ट्रक्टर कितनी बार प्रिंट होता है। आपके सामने कंस्ट्रक्टर 2 बार प्रिंट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्टर 2 बार चला है। मैंने आपको ये बताया कि जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो जितनी बार क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है उतनी बार वो चलता है कंस्ट्रक्टर। मतलब जितनी बार उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी की चलेगी तो आपका कंस्ट्रक्टर भी चलेगा। कंस्ट्रक्टर क्योंकि ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा ही है, ऑब्जेक्ट के अंदर ही कंस्ट्रक्टर होता है। तो कंस्ट्रक्टर जिस तरह ही ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी कॉल हो चुका है। तो जितनी बार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है उसी वक्त, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता। अगर क्लास का ऑब्जेक्ट दोबारा बने तब ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, अदरवाइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता। सिर्फ एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का। एक बात याद रखनी है आपने, कंस्ट्रक्टर का सिर्फ इतना ही था कि कंस्ट्रक्टर बनता है उसी नेम से, मतलब कंस्ट्रक्टर क्लास के नेम से ही बनता है और आगे 2 ब्रैकेट्स होती हैं छोटी, फिर आगे करली ब्रैकेट, ब्लॉक पूरा बनाता है ये। इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती, जैसे इंट हो गया। अभी रिटर्न टाइप में आपको बताऊंगा क्या होती है। अभी आपने ये बात याद रखनी है कि हर एक जो ब्लॉक होता है ना, पूरा ब्लॉक फंक्शन, ये फंक्शन मेथड, ये कंस्ट्रक्टर एक ब्लॉक होता है। आज ब्लॉक ऐसे होते हैं कि जो आपको आपकी फंक्शनैलिटी तो परफॉर्म करवा देते हैं, बट अपने साथ कोई वैल्यू, जब वो कंपाइल होता है ना, जब वो कोड रन होता है तो अपने साथ एक वैल्यू रिटर्न लेके आता है। बट कंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं होता। इसमें कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करता, ना इसकी कोई रिटर्न टाइप होती है। अभी सिंपली आपने ये बात याद रखनी है। मतलब रिटर्न टाइप होते हैं कि इंट वगैरह, डबल या वॉइड वगैरह, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिंपली हम ये देखते हैं अभी कंस्ट्रक्टर का इतना ही था। ये कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ये कितनी बार चलता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको। कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक बार चलता है जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट एक बार बनेगा तो कंस्ट्रक्टर भी एक बार चलेगा, और अदरवाइज कंस्ट्रक्टर नहीं चलता है। ये बात आपने याद रखनी है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।